सभी बच्चों को बेटा ये सर का प्रणाम। हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर में जितने भी पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, एल्केन का प्रिपरेशन। और एल्केन का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका बेटा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। तो हम लोग ये शुरू करने चल रहे हैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स बेटा, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में जब आपको एक आउटलाइन शुरुआत में ही बताए थे तो बताए थे दो बातें बेटा। एक बताए थे एरीन और दूसरा बताए थे आपको एल्केन। एल्केन एंड एरीन्स आर मोर स्टेबल, है ना। कैसे होते हैं? मोर स्टेबल। तो बताए थे ये जनरली क्या शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें एल्केन्स के बारे में तो एल्केन्स हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा बेटा। एल्केन्स have less affinity towards a reagent like acid, base, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड reducing एजेंट रीजन में अगर बात करें बेटा, क्यों? बिकॉज एल्केन्स आर हाईली स्टेबल। ठीक है, तो एल्केन्स काफ़ी स्टेबल होते हैं, तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है टुवार्ड्स रिएजेंट काफ़ी कम या बहुत ही कम होती है बेटा, है ना। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के रिएक्शन शो करते हैं कुछ के साथ, लेकिन हम कहते हैं काफ़ी क्या होती बेटा, ये कम होती। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें, इसलिए हम बताए थे इसको हम पैराफिन कहते हैं। पैराफिन का मतलब ही होता है बेटा लेस एफिनिटी टुवार्ड्स रिएजेंट। पैराफिन का मतलब क्या होता है? लेस एफिनिटी टुवार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, चलो बात क्लियर है। अब यहाँ बात करें हम लोग तो, लेकिन रिएक्शन तो शो करेगा। अभी क्या बताए थे? एल्केन्स और एरीन्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो मेनली कौन से रिएक्शन बताएं शो करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो एल्केन में भी क्या होता है? व्हेन एल्केन ऑन हीटिंग shows homolytic fission। एल्केन को अगर हम बेटा हीट करें तो क्या शो करेगा? एक होमोलिटिक फिजन, है ना। होमोलिटिक फिजन क्या होता है? होमोलिटिक फिजन के बारे में अगर देखें, अगर हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, होमोलिटिक फिजन क्या होगा, है ना। ठीक है, अगर यहाँ लिखे बेटा तो लिख दे रहे हैं होमोलिटिक फिजन टेक प्लेस in such a way where both departing species take its own electron।
दोनों जो डिपार्टिंग स्पीसीज है अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होंगे, अलग हो जाते बेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास मान लिया जाए यहाँ दिया हो बेटा CH3 और H, और इसको मैं हीट करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, हीट, तो क्या करेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, अलग हो जाएगा और बनेगा CH3 और क्या बन जाएगा, H, ठीक है, इस तरीके से। या फिर हमारे पास एग्जाम्पल हो CH3 CH2 H, हीट करा दिया गया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, दिस बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक हाइड्रोजन का होगा, लेकिन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे बेटा, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। या फिर अगर हमारे पास सपोज करो मान लिया दिया होता ऐसे और इसको हम हीट करा रहे होते, तो क्या करेगा, यहाँ भी आपका H होगा ही होगा, मान लीजिए ऐसे टूटा, तो यहाँ क्या बनेगा, एक फ्री रेडिकल और इस तरीके से H। या फिर ऐसे दिया हो हमारे पास H, हीट करा रहे हैं बेटा, हीट कराने पे आपको GOC में ही बताए थे कि जब भी एल्केन कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी पूछे, याद होगा आपको, जब भी कोई कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा हो तो हमेशा बेटा होमोलिटिक फिजन करा के ही हम चेक करेंगे। और होमोलिटिक फिजन जब भी हो रहा होगा क्या बनता है, फ्री रेडिकल, क्या बनता है बेटा, फ्री रेडिकल। अभी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। खैर यहाँ भी आपका ये और इस तरीके से देखें तो ये बन जाएगा और H, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा जितना ज़्यादा स्टेबल आपका फ्री रेडिकल बन रहा होगा उस कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या रही होगी, कम आ रही होगी, क्या रही होगी, कम। जैसे मान लीजिए अगर इसका A, इसका B, इसका C, इसका क्या होता D, तो सबसे ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी किसकी आती बेटा, A की, फिर किसकी आती, उससे कम B, उससे कम C और उससे कम D। तो ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं GOC में ही, है ना। तो जितना आपका फ्री रेडिकल स्टेबल होगा कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या रही होगी, कम आ रहेगी। ये बात तो क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करें तो क्या है कि यानी कि अभी क्या बताएं कि एल्केन्स है लेस एफिनिटी टुवर्ड्स रिएजेंट, लेकिन एल्केन्स को अगर हम हीट कराएं, क्या करें बेटा, हीट कराएं, तो हीट कराने पर, लेकिन हीट कैसे कराएंगे, इन एब्सेंस ऑफ एयर ही, नहीं तो पता चले एयर के प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं क्या हो जाए, आग पकड़ लें, है ना। तो यहाँ अगर हम हीट कराते हैं बेटा तो हीट करने पर ये जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ये कैसे टूटेगा, होमोलिटिकली टूटेगा। और होमोलिटिकली कैसे होते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होंगे, स्पीसीज अलग हो जाएंगे। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस या ड्यूरिंग होमोलिटिक फिजन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी कि ऐसी स्पीसीज फॉर्म होगी जिसके पास क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। और ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। ये बात क्लियर है क्या, क्या कहेंगे हम लोग, फ्री रेडिकल। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम एल्केन को हीट करा दें, एल्केन को हीट कराते हैं तो होमोलिटिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और बन जाता है क्या, एक ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे बेटा, फ्री रेडिकल कहेंगे। अगर इसको पूछे कोई तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। ये बात क्लियर है क्या, क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे, ठीक है। तो अगर एल्केन को हम हीट कराते हैं तो क्या जनरेट होगा, जनरली फ्री रेडिकल, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो ये आई होप ऊपर वाला हो गया होगा बेटा। तो यहाँ अगर लिखे हम ड्यूरिंग होमोलिटिक फिजन, ड्यूरिंग होमोलिटिक फिजन स्पीसीज दैट फॉर्म हैव odd electron and it is
नोन एज फ्री रेडिकल। इसी को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे बेटा? फ्री रेडिकल। ऐसे स्पीसीज जिसके पास क्या हो? ऑड इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल, है ना। फ्री रेडिकल में अगर देखें हम बेटा, ये हो गया होगा, ये हो फ्री रेडिकल में अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसकी कैरेक्टरिस्टिक को भी जान लें, है ना। फ्री रेडिकल अगर सपोज करें बेटा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेथाइल, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पहला, इट इज हाईली अनस्टेबल। इट इज हाईली अनस्टेबल। सेकेंड, इट इज हाईली रिएक्टिव। अच्छा, अनस्टेबल है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? काफ़ी रिएक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ अगर देखें हम लोग तो क्या होगा? थर्ड पॉइंट, इट हैव 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इट हैव 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इसको हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? कार्बन है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें बेटा तो H H H और इस तरीके से होता है एक ऑर्बिटल, ठीक है। तो इट हैव 3 बॉन्ड पेयर। कौन कौन से? 1 2 3। यहाँ अगर देखें, इट हैव क्या बेटा? नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इट हैव 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ लोन पेयर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें, लिख सकते हैं हम लोग, इट हैव हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। दिख रहा है बेटा? इट हैव हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। इसके पास क्या होगा बेटा? हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होगा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा तो यहाँ क्या है? लिख सकते हैं, इट इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। जो ESM इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में अगर हम लोग पता करें तो क्या आएगा इसका बेटा? 2s+1 होता है। तो यहाँ क्या आएगा? 2 × हाफ +1 क्या रहेगा बेटा? 2। तो कभी इसकी ESM पूछे, इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो फ्री रेडिकल की ESM कितनी आती है? 2 आती है। कितनी आती है बेटा? 2, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं? इट इज बिहेव लाइक ए न्यूट्रल। कोई चार्ज तो है नहीं यहाँ, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर यहाँ देखा जाए तो टोटल कितने इस कार्बन के पास है? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो
कार्बन के पास होना कितना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, लेकिन कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसी स्पीसीज से अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, और इलेक्ट्रॉन कैसा बेटा, उसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन ही हो, है ना। तो यहाँ अगर देखें हम लोग, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग है। अगर इलेक्ट्रॉन लविंग है तो हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिंग मतलब लविंग। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन कोई चार्ज नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, इट इज़ बिहेव्स लाइक ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है इसका, हाइब्रिडाइजेशन बेटा आता है इसका sp2। कैसा आएगा, sp2। और शेप कैसा होगा, शेप इसका आ जाएगा बेटा, अगर हम देखें ट्राई गोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। तो लिखो जल्दी जल्दी बेटा। हो गया होगा, बात क्लियर है। चलो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना हम लोगों को जरूरी था। कभी कभी सवाल पूछ ही लेता है कि इस फ्री रेडिकल में कितने लोन पेयर हैं, कितने एन पेयर हैं, जो भी पूछ रही है, ये सब पूछ सकता है। ठीक है। यस, तो पता ही है, हाफ होगा बेटा, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। एक बात और ध्यान दो, हम कैसे जनरेट कराते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ एक हेडिंग हम डाल के पढ़ ले रहे हैं, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। पहला क्या होगा बेटा, फर्स्ट होता है, अगर आपको याद हो कभी भी कोई चीज़ इन एब्सेंस ऑफ एयर अगर हम हीट कराएं तो जनरली होमोलिटिक फिजन ही होगा, है ना, बात क्लियर है। तो बाई हीटिंग, बाई हीटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास हो बेटा यहाँ पराक्साइड, क्या हो, पराक्साइड HOOH, और पर ऑक्साइड को हम लोग हीट करा दें, क्या करा दें, हीट करा दें। तो यहाँ जो होता है बेटा लोन पेयर होता है, और लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये होमोलिटिकली टूट जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, HO और HO, और इसे हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। बात क्लियर है। या फिर हमारे पास ये भी फ्री रेडिकल बना सकता है ना, ये भी हीट करा दिया जाए तो ये भी एक तरीके से पराक्साइड ही है, और यहाँ क्या बन जाएगा, RO और RO, एल्कॉक्सी फ्री रेडिकल कहेंगे इसको हम लोग। क्या कहेंगे, एल्कॉक्सी। ये तो हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल था, इसे क्या कहेंगे, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा, एल्कॉक्सी फ्री रेडिकल। या हमको और भी मिल सकता है, जैसे मान लिया जाए एसाइल, इसे एसाइल ग्रुप कहते हैं, ये इस तरीके से एसाइल है ना, पराक्साइड है, एसाइल पराक्साइड, सेम पराक्साइड लिंकेज यहाँ भी है। और यहाँ भी अगर हीट कराते हैं, ऐसे हीट करा दें तो क्या बनेगा, बन जाएगा यहाँ, अगर बात करें हम लोग RCOO, R बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा।
या एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएजेंट हम लोग पढ़ते हैं, अगर याद हो तो उसे कहते हैं टेट्रा एथाइल लेड। क्या कहते हैं बेटा? टेट्रा Et4Pb, टेट्रा एथाइल लेड। याद रहे, टेट्रा एथाइल लेड। इसको भी हीट करा दें हम लोग, ये पॉलीमर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ बन जाएगा Et फ्री रेडिकल। क्या देगा ये? Et फ्री रेडिकल। तो टेट्रा एथाइल लेड से क्या बन जाता है? Et फ्री रेडिकल। या फिर अगर हमारे पास हो एजो एल्केन, क्या हो? एजो एल्केन, RNR, हीट करा दे एजो एल्केन। तो यहाँ से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाए, ये टूटा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन होमोलिटिकली ले लिया। भाई यहाँ कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, नाइट्रोजन अपना ले लिया और ये ले लिया, नाइट्रोजन अपना ले लिया, ये ले लिया। और ये बताए हैं, जनरली पढ़ा दिए हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपस में तुरंत क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा, यानी यहाँ क्या बन जाएगा? R, 2R बन गया होगा, और एक N, ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्रोजन। तो इसको हम कहते हैं एजो एल्केन। अगर हम लोग एजो एल्केन को भी हीट कराते हैं तो भी क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन गैस हाईली स्टेबल, हाईली क्या होती है? स्टेबल होती, तो आसानी से निकल जाती, ठीक है। तो यहाँ से टूट के आसानी से N2 निकल जाएगा और बन जाएगा फ्री रेडिकल। ये बात क्लियर है? कॉपी करो, जल्दी आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलो। तो हीट कराएंगे तो इस तरीके से फ्री रेडिकल मिलेगा हमको, ये बातें याद रहे बेटा। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े होते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है, सेकेंड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की अगर बात की जाए, मान लिया जाए हमारे पास क्या हो, सपोज करो कोई हेलोजन है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लिया हेलोजन दिया गया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये आ गया, ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में भी ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होंगे? अलग हो जाएंगे, एक्स फ्री रेडिकल, एक्स फ्री रेडिकल, इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास Cl होता है ऐसा और सनलाइट दिया होता तो क्या बनता? Cl फ्री रेडिकल और Cl, ये भी कैसे टूट रहा? होमोलिटिकली, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। भाई एक कोवेलेंट बॉन्ड है एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता है। और अगर शेयरिंग से बना है तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होंगे? दोनों डिपार्टिंग स्पेसीज लेके अलग हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ किसके? सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। ये आउट इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, इसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल। ऐसे या ये ब्रोमीन दे दे बेटा, और यही दिया होता सनलाइट, तो भी क्या बनता? ब्रोमीन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये बन जाता है। क्या बन जाता? ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ठीक है। या फिर हम ऐसे देखें, अगर हमारे पास सपोज करो दिया होता, मान लिया जाए RON, ऐसे दिया गया और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो भी बेटा ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ बन जाता है एल्कोक्सी फ्री रेडिकल, और इसको कहेंगे नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल फ्री रेडिकल, और इसको क्या कहेंगे? एल्कोक्सी फ्री रेडिकल, ठीक है, ऐसे बन जाएगा।
अगर आपके पास बहुत सारे कंपाउंड हैं, लेकिन चलो कुछ एग्जांपल लिख ही लेते बेटा। मान लीजिए NaCl दिया होता, इसे कहते हैं NaCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो भी ऐसे टूट जाएगा। NO और Cl फ्री रेडिकल, ये सब हमको आगे मिलना ही मिलना है, ठीक है। या यही दिया होता RCr और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो भी टूट जाता है ऐसे। और यहाँ क्या बनेगा R और बन जाएगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। या आप और ले सकते हो, कभी कभी पूछ लेता है। एक बात ध्यान रहे बेटा, RO और यही दिया हो X, ये दिया हो X मतलब क्या, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, ऐसे दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, चलो ऐसे नंबरिंग कर दे रहे हैं, अलग रहे थोड़ा। फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ, तो ये भी टूट जाएगा ऐसे। ROX, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से क्या बन रहा होगा, फ्री रेडिकल बन रहे होंगे। कॉपी करो बेटा जल्दी जल्दी, फिर बताते हैं आगे। अच्छा, एक बात और ध्यान देना होता है। मान लीजिए आपके पास दिया हो ऐसे, और यहाँ दिया हो CH3 CO और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये भी ऐसे टूटेगा बेटा, ये। तो यहाँ जो बनता है बनेगा CO, ये बनेगा। और यहाँ मान लीजिए 2CH3 फ्री रेडिकल दिख रहा होगा बेटा। अब यहाँ देखोगे तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, 2 4 6। अच्छा, इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने, 8। तो अपना इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट कर सकता है। अगर कोऑर्डिनेट कर दे तो एक तरीके से क्या बनेगा बेटा, CO, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज। और इसको कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, RCO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये भी बन सकता है। अगर जगह हो बेटा तो ही एक नीचे और एक लिख दें, आई होप है जगह, थोड़ा स्पेस है बेटा, लिख दे रहे हैं। जैसे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पढ़े होते हो, ध्यान हो, साइक्लोप्रोपेन के बारे में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। साइक्लोप्रोपेन क्यों टूटता है, ये एंगल स्ट्रेन पढ़ाए हैं सब बेटा PCGOC में, काफ़ी एंगल स्ट्रेन होता है ना। और 60 यानी कि अगर देखा जाए तो sp3 हाइब्रिडाइज है, 60 डिग्री पर है, तो एंगल स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हाईली अनस्टेबल होता है। तो तुरंत रिंग को ओपन करना चाहता है और इस तरीके से टूट के क्या बना देगा, फ्री रेडिकल, और रिंग को ओपन कर देगा। तो ये बात क्लियर रहे। कॉपी करो फटाफट बेटा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, आई होप हो गया होगा। ठीक है, चलो, अब यहाँ एक बात, अच्छा एक बात और भी पढ़ा चुके हैं आपको, वो क्या, अगर हम देखें, लिख सकते हो आप नेक्स्ट मेथड भी, थर्ड जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल बाय यूजिंग मेटल, बाय यूजिंग मेटल। जैसे याद है आपको पढ़ाए थे
कि आर एक्स दिया हो, Na ड्राई ईथर, आई होप याद होगा क्या बताए थे कि Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो Na प्लस बन जाएगा। आर एक्स क्या कर रहा होगा, मान लीजिए आर एक्स एक्स माइनस को निकाल दे, आर प्लस एक्स माइनस। अब सोडियम जो इलेक्ट्रॉन दिया होगा क्या करेगा, आर के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, और इसी की याद बताए थे क्या कहेंगे फ्री रेडिकल, क्या कहेंगे फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल कहते हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से जनरेट हो जाएगा और जैसे जैसे रिएक्शन मिलेगा हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो होता है ना, एक आर्डर हम लिख दे रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का, आई होप हो गया होगा। बाकी फ्री रेडिकल का कैरेक्टरिस्टिक ये सब बता चुके हैं, कॉम्बिनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन, ये सब आपको पता है, ठीक है। अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हो PH3C सबसे ज़्यादा, फिर PH2CH, PHCH2, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा बेटा, ये देन आ जाएगा आपके पास क्या Me3C, Me2CH, ठीक है, MECH2 और CH3, ऐसे। ये जनरल एक फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का आर्डर है ना। अच्छा एक बात और ध्यान देना होता है, कई बार सवाल पूछता है, नो डाउट याद रहे, ठीक है। वो क्या होता है कि अगर बेटा मान लिया जाए कहीं सपोज करो दिया हो CH2 NO, यहाँ दिया हो आपके पास क्या बेटा O, ऐसे, तो नो डाउट आपके पास अगर यहाँ फ्री रेडिकल हो गया तो ये थ्रू द रेजोनेंस स्टेबल हो जाता है बेटा, और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड NO, तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा तो ये भी क्या होगा स्टेबल। तो नो डाउट यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन थ्रू द रेजोनेंस क्या हो रहा है बेटा, यहाँ जो अनपेयर्ड आ रहा है तो क्या कर रहा है रेजोनेंस करा रहा है, और रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। या फिर आपके पास और नो डाउट यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, ये CH2 दिया हो ऐसे, और यही दिया हो C ट्रिपल बॉन्ड क्या बेटा N, तो आप हमेशा याद रखो ये रेजोनेंस करा देगा बेटा ऐसे, और रेजोनेंस करा दिया तो बना देगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या बेटा N, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो नो डाउट अगर बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा है तो ये क्या करेगा, ठीक है, क्या करेगा बेटा स्टेबलाइज हो जाएगा थ्रू द रेजोनेंस, थ्रू द रेजोनेंस, ठीक है। चलो तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, एक एक करके देखा जाए। तो ये फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ा सा हम सोचे बता दें आपको, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन में, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन देखिए वीडियो बेटा, बहुत बड़ा ना हो जाए, ठीक बेटा।